Hello, my dear students. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये सेकंड पोम है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दुनिया खत्म कैसे होगी, कैसे खत्म होगी, इस बारे में कई विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आपको लगता है कि दुनिया किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट और ग्रू कोल्डर और कोल्डर। आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य इतना गर्म हो जाए कि वह फट जाए या ठंडा हो जाए या और ठंडा हो जाए तो क्या होगा? आंसर यस, हाँ, आई बिलीव दैट। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि दिस वर्ल्ड विल एंड, कि इस दुनिया का अंत होगा, दुनिया समाप्त होगी। बट नोबडी नोस व्हेन, लेकिन कोई नहीं जानता कि किस दिन दुनिया समाप्त होगी, कब समाप्त होगी। वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, कोई नहीं जानता कि क्या दुनिया, ये सूर्य गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। बट इन बोथ सिचुएशंस, लेकिन दोनों परिस्थितियों में, द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर, इस दुनिया का खात्मा होना, समाप्त होना श्योर है, निश्चित है। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर फ्रॉस्ट के लिए, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रॉस्ट के लिए ये फायर और आइस किसके लिए है, किस बात के लिए स्टैंड है? और आगे दे रहे हैं, ग्रीड हियर आर सम आइडियाज, कुछ आइडियाज दिए गए हैं। ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, इंसेंसिटिव, अवेराइज, फ्यूरी, कोल्डनेस, क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, लस्ट, रिगिडिटी, हेट्रेड। आंसर फायर स्टैंड फॉर, अग्नि के लिए ये है ग्रीड, लालच, अवेराइस, पराक्रम, लस्ट, वासना, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, एंड फ्यूरी और रोष। आइस स्टैंड फॉर, और बर्फ के लिए हैं कौन कौन? क्रुएल्टी, क्रूरता, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, रिगिडिटी, कठोरता, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, कोल्डनेस, उदासीनता, ठंडापन, उदासीन, इंडिफरेंस, उदासीनता, एंड हेट्रेड और घृणा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। तो कविता की जो राइम स्कीम है, तुकांत की स्कीम, योजना, वो क्या है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोम। यह कविता की जो राइम स्कीम है, कविता में प्रस्तुत आग और बर्फ के विपरीत विचारों को सामने लाने में कैसे मदद करती है?
Answer. The rhyme scheme of the poem is A B A B C B C B. तो कविता की जो राइम स्कीम है वो ये है, A B A B C B, दोनों स्टेंजा के मिला के राइम स्कीम है। और द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस, ये जो विपरीत विचार हैं आग और बर्फ के, आर प्रेजेंटेड यूजिंग द राइम स्कीम, ये राइम स्कीम जो योजना है इसके उपयोग पर निर्भर है। द पोएट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ड। तो कवि जिक्र करता है कि दोनों आग और बर्फ इस दुनिया के समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिजायर, वह बात करता है कि किस तरह से आग रूप है डिजायर की, इच्छा की। एंड कैन देयरफॉर बी अ काज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और हो सकता है कि इसलिए हो सकता है कि ये दुनिया के अंत का प्रतीक हो, कारण बने। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे पद्यांश में, ही सेज दैट, वह कहता है कि ही नोस ऑफ एनफ हेट इन द वर्ल्ड, कि वह दुनिया में पर्याप्त घृणा के बारे में जानता है। टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो कहा कि पर्याप्त घृणा के बारे में, दुनिया के पर्याप्त घृणा के बारे में जानता है कि निश्चित रूप से बर्फ के माध्यम से भी विनाश हो सकता है। तो ये बर्फ और आग के माध्यम से में से किसी से भी लेखक के अनुसार ये दुनिया समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन आंसर था, और जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।